108 नंबर की गाथा हो गई थी। दोनों टीकाएं भी हो गई। गाथा नंबर 109, पेज नंबर 242। जीव स्वरूपोपदेशोऽयम्। अब यहाँ पर जीव के स्वरूप का उपदेश देते हैं। पहले भी जीव के बारे में पंचास्ति का जब कथन चल रहा था तब भी जीव की विशेषताओं को बताया था। अब यहाँ पर ये 9 पदार्थों का व्याख्यान करते हुए भी कुछ जीव का ये स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। जीवा संसारस्थ ऋग्वादाच्छेदनपगादुभिः उभौगलक्षणाभिय देहादेहपविचार जीवा संसारस्थ। जीव जो होते हैं वो संसार में स्थित होते हैं। निब्बादा यानी कि निर्वात को प्राप्त हो गए हैं। निब्बादा, निब्बादा माने निर्वात, वात रहित स्थान को प्राप्त हो गए हैं, है ना। जहाँ पे हवा पानी ज्यादा नहीं होता उसे निर्वात कहा जाता है। नहीं, वात वलय होना अलग बात है और एक हवा पानी जो चाहिए पड़ता है मनुष्य को जीने के लिए, वैसा हवा पानी वहाँ नहीं होता। सामान्य से हवा का अस्तित्व होना अलग बात है, वायु का एक जीवों का अस्तित्व होना अलग बात है, और थोड़ा हवा का होना अलग बात है। जैसे अपन लोगों को यहाँ हवा ना मिले तो तड़फने लग जाते हैं। तो ऐसे ही निब्बाण नहीं है, निर्वात है, निर्वात। तो निर्वात हो गए, वात से रहित हो गए या वात से निकल गए हैं, वो निर्वात हो गए। तो मनुष्यों के योग्य जहाँ पर हवा होती है वो हवा का एक स्थान ये अलग होता है मनुष्य लोक का। और जितना ऊपर जाते हैं तो ऐसी हवा नहीं मिलती जैसी यहाँ मिलती है ना। ये भी साइंस से भी जान सकते हो और इससे भी जान सकते हो, है ना। हाँ, ऊपर जैसे जैसे चलते जाते हैं ना पहाड़ों पे तो ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। तो जब पहाड़ पे ही ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ये तो राज्यों ऊपर पहुंच गए, तो वहां कहाँ हवा मिलेगी। तो वायु का एक जीव वहां उत्पन्न हो जाए, पहुंच जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन हवा जो होती है उस हवा से बाहर निकल गए। पहाड़ों पे हवा तो चलती है, लेकिन पहाड़ों पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आप में ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम होती जाती है, श्वास आपकी ऊपर बढ़ती जाती है। तो इसके कई अर्थ निकल सकते हैं। निर्वात, ये निर्वात शब्द है, निर्वाण शब्द नहीं है, है ना। निब्बाण, निब्बादा, तो जो लिखा है अपन वही तो पढ़े। निब्बादा यानी निर्वात को प्राप्त हो गए। दूसरे अर्थ और भी निकल आएंगे,
लेकिन अपन किसी की नकल क्यों करें, है ना। तो एक अर्थ इसका ये भी हो सकता है, जो संसारी जीव जिस हवा में रहते हैं, जैसे हम लोगों को जो हवा लगी रहती है, ऐसे बोलते हैं ना, इसको हवा लग गई है, बाहर की हवा लग गई है, तो ऐसी हवा से वो बाहर निकल गए हैं। संसारी जीवों को जो हवा लग जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, बाहर के घूमने फिरने की हवा, है ना, इंद्रिय विषयों के सुख की हवा, तो उस हवा से वो बाहर निकल गए। वो हवा अब उन्हें नहीं मिलेगी। तो निर्वात का मतलब होता है, निर्माने निकल जाना, उस बात से वो बाहर निकल गए, इस वातावरण से वो बाहर निकल गए। जो संसारी जीवों का वातावरण था ना, वात से ही वातावरण बनता है। वात का जो सराउंडिंग एरिया है वही उसके लिए आवरण बन जाता है, उसी से वातावरण कहलाता है। तो निर्वात का मतलब हो गया वो संसारी जीव जिस वातावरण में रहते हैं उससे बाहर निकल गए। मध्यलोक के जीवों से भी, देवगति के जीवों से भी ऊपर निकल गए, तो वो कहलाए निर्वात में पहुंच गए, है ना। भले ही वहां वात वलय हैं, लेकिन वो वैसी हवा नहीं है, वो वात वलय है सिर्फ। तो ये भी अर्थ निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ वही नहीं होते जो मतलब आचार्यों के द्वारा लिख दिए जाते हैं। शब्दों के अर्थ प्राकृत भाषा में या संस्कृत भाषा में जो उनकी निरुक्ति के साथ या उनकी संधि विच्छेद के साथ निकल सकते हैं, उन शब्दों से भी अर्थों को निकाला जाता है। तो ये भी कोई दिक्कत की चीज नहीं है, अच्छा लग रहा है। जीव दो प्रकार के हैं, एक संसारथ जो संसार में स्थित हैं, और एक निर्वात को प्राप्त हो गए हैं जो निर्वात में चले गए, है ना। तो जो संसार में है, अब पहाड़ों से मोक्ष जाने के लिए तो कारण ये बनता है कि जो उन्हें एकांत चाहिए पड़ता है ना, बिल्कुल जितना ऊपर उठ जाते हैं अपन, इतना दूर चले जाते हैं संसार से, उतना ऊपर जाने के लिए जल्दी रास्ता मिल जाता है। क्योंकि अब जाना कहाँ है, तो ऊपर जाना है, तो ऊपर निकल जाओ, तो ऊपर से ऊपर चले जाना। तो अब यहाँ बैठे रहोगे तो ये सब घेरे बैठे रहेंगे। तो इनसे निकलना मुश्किल होता है ना। तो कमरे से ही बाहर निकलना मुश्किल होता है। जब ये सब कमरे में घुस जाते हैं तो ऊपर निकलना इसीलिए हो जाता है। एक बार इससे ऊपर निकल जाओ, सबसे दंड फंद से ऊपर चले जाओ, तो ये लोग भी वहां ना पहुंच पाए, और तुम्हारा भी सब ऊपर ही जाना है तो ऊपर चले जाओ, बस ऊपर से ही ऊपर चले जाना, वहीं के वहीं शॉर्टकट है। तो इसलिए भी ये बनता है। तो अच्छी बात है। ये संसारथ देखो, संसार में स्थित केवल संसारी जीवों की मुख्यता से है। वैसे तो कहो देखो तो संसार में सिद्ध भी स्थित है। तो शब्द जो होते हैं मुख्य गौड़ की विवक्षा से ही इनके अर्थ लगाए जाते हैं, है ना। तो संसारस्थ कहने से संसार में जो स्थित हैं, तो संसार में तो सभी स्थित हैं, सिद्ध जीव भी संसार में ही हैं, जिसे लोक कहते हैं। लेकिन उनकी मुख्यता से संसारस्थ शब्द नहीं है ना। जो संसार में माइग्रेशन कर रहे हैं उनकी अपेक्षा से ये संसारी शब्द है, संसारस्थ। और इसी तरीके से निर्वात, तो ये भी मुख्यता से निर्वात शब्द कहाँ लगेगा, जो संसार में जिस तरह का वायु का भ्रमण होता है, जो संसारी जीवों के लिए वायु चाहिए पड़ती है ना, वातावरण जो संसारी जीवों का होता है, उससे जो ऊपर निकल गए, उसमें से जो बाहर निकल गए। तो चारों गतियों में जो संसारी जीवों का वातावरण बना हुआ है, उससे वो बाहर निकल गए, उसका नाम भी निर्वात बन जाता है ना। तो ये भी जो है निर्वात शब्द उनकी मुख्यता से हो गया, है ना। बाकी वात रहित स्थान तो एकांत रूप से नहीं होता,
लेकिन मुख्यतः गौणता की अपेक्षा से ही शब्दों के अर्थ बनते हैं, है ना। तो संसारस्थ शब्द भी संसारी जीवों की मुख्यता से बैठ जाता है, और निर्वाद निर्वात जो शब्द है ये मुक्त जीवों की मुख्यता से बैठ जाता है ना। अब इसका और भी पर्यायवाची बना सकते हैं, निर्वृत्त, निर्वृत्ता। अब उसको निर्वृत्ता को अपन निवादा कहें, वो उसमें आता है ना, निवाण गया नमोति सिम, निबुदा ऐसा शब्द आता है, निबुदा। तो निर्वृत्ता का निबुदा तो बनता है, निबुदा प्राकृत में क्या बनता है, निर्वृत्त हो गए, जो मोक्ष को प्राप्त हो गए उन्हें निर्वृत्त भी कहा जाता है, निर्वृत्त हो गए। तो उस निर्वृत्त की अगर प्राकृत बनाएंगे तो री का ऊ तो हो जाएगा, है ना, और ऊपर की रेफ का डबल बा हो जाएगा, तो निबुदा बन जाएगा, निबुदा भी शब्द बनता है। लेकिन ये निवादा लिखा हुआ है, निर्व्राता ऐसा बनेगा, है ना। निर्वृत्त का तो निवाद बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। प्राकृत वालों से पूछ लो, कह दो कि निर्वृत्त से निर्वाद शब्द को कैसे बनाएंगे। निर्वृत्त तो निवद, निर्वृत्ता, निवृत्ता, निबुदा, ये आ की मात्रा करना मुश्किल हो जाएगी, निवादा नहीं बनेगा। यद्यपि संस्कृत छाया इसकी निर्वृत्ता बनाई गई है दोनों आचार्यों ने, अब हम बीच में अपनी जबरदस्ती अपना ज्ञान दे रहे हैं लेकिन ये भी एक प्रश्न के साथ दे रहे हैं, है ना। निबुदा तो बनता है ना, निब, और यही शब्द आता है प्राकृत की जो भक्तियां वगैरह आती हैं, है ना, निबुदिम पत्ता, निर्वृत्ति को प्राप्त हुए, निबुदिम पत्ता ऐसा भी आता है। प्राकृत भक्तियां जो है ना, निर्वाण भक्तियां, उनमें निवाण गया, निबुदिम गदा, निबुदा, निवादा, ये निर्वृत्ता से कैसे बनेगा, ये विचारणीय है ना। प्रोफेसर लोगों से पूछना, अगर नहीं बने तो फिर हमारे लिए यही सिद्ध होगा कि निवादा मतलब निर्वाता, निर्वात बनाएंगे, और निर्वात से ही जो है, हो सकता है आचार्यों को यही कहना हो, वात से रहित हो गए वो, है ना। जो यहाँ का वात माने हवा है, यहाँ का जो वातावरण है उससे वो निकल गए, इसका नाम ही निवाद है, सिद्ध है। वो निब्बाहा हो जाता है, बाधा से रहित हो जाएंगे तो निब्बाहा कहलाएगा वो, है ना। तो ये निवादा है। तो ऐसे समझा जा सकता है इस शब्द की अपनी व्याख्या भी कुछ होनी चाहिए। चेदड़प्पगा दुबिया, ऐसे जो चेतन आत्माएं हैं, चेतनात्मक जो जीव हैं, वो दो प्रकार के हैं, एक संसार में स्थित और निर्वाण को प्राप्त, निर्वात को प्राप्त। तो ये सभी चेतन रूप हैं, और ये दो प्रकार के जीव हैं। उपभोग लक्षणावीय, और उपयोग लक्षण वाले भी ये हैं, है ना। चेतन रूप भी हैं और उपयोग लक्षण वाले भी हैं। देहा देह पविचारा, ये देह और अदेह दोनों वाले हैं, प्रविचारा माने कुछ देह सहित हैं और कुछ देह रहित हैं। देहा देह पविचारा, देह और अदेह के प्रविचार से युक्त हैं। अब ये प्रविचार शब्द का यहां अर्थ जो है
देह में स्थित और देह से रहित प्रविचार तो वहां आता था। सुख की प्राप्ति करने के लिए वेदना प्रतिकार है, प्रविचार है, ये परिभाषा है। तो यहां तो वो परिभाषा बैठेगी नहीं। या देह वेदना के प्रतिकार से जो सहित हैं वो संसारी हैं, और देह वेदना के प्रतिकार से जो रहित हो गए वो मुक्त हैं। ऐसा कहें तो ये बैठ सकता है। प्रविचार माने होता है वेदना का प्रतिकार करना। तो देह के प्रतिकार से सहित, और अदेह माने देह के प्रतिकार से रहित। ऐसे बैठा लें तो ये भी इसका अर्थ बैठ सकता है। इस तरह के और भी पहले ये गाथा आ चुकी ना, इनमें लास्ट में कुछ भी ये नया पद डाल देते हैं जिसकी व्याख्या सीधी सीधी नहीं रहती। एक और आया था ना, परापर क्या, हद परावरो जीवो, ये है ना। तो ये भी एक ऐसे ही विशेषण आया था। जीव कैसा है? जिसने अपने परावर माने संसार को हत कर दिया, नष्ट कर दिया। हत परावरो जीव, हाँ, विनष्ट संसार। इस तरह के कुछ ये नए प्रयोग किए हैं साहित्य को वृद्धि करने के लिए। जीवा ही द्विविधा, जीव दो प्रकार के हैं। दुविधा में यही है, जीव ही दुविधा में है। जीवा ही दुविधा, ये कई जगह ये व्याकरण अलग तरीके की लगती है। संवरण, अब यहाँ पर विसर्ग की जरूरत नहीं थी। जीवा ही के कारण से विसर्ग का लोप हो जाता है। अमृतचंद जी की संस्कृत तो स्टैंडर्ड वाली होनी चाहिए, संधि आदि से सहित होनी चाहिए, तो उसमें विसर्ग नहीं लगते हैं। जीवा ही द्विविधा, ऐसा। संसारस्था अशुद्धा निर्वृत्ता शुद्धाश्च, जो संसार में स्थित हैं वो अशुद्ध हैं, और जो निर्वृत्त हो गए वो शुद्ध हैं। तो यहां पर भी निवाद शब्द का अर्थ क्या निकाला? निर्वृत्त, निर्वृत्ता, है ना, निर्वृत्त हो गए हैं, वृत्त से निकल गए हैं। यहां पर भी क्या, वृत्त, है ना। अगर इसकी व्याख्या ऐसे करें तो ये भी वृत्त है। वृत्त माने गोला, जो संसार का चक्कर है उससे जो निकल गए वो निर्वृत्त कहलाते हैं। गोले में से निकल गए, है ना, वृत्त में से निकल गए। क्या? हाँ हाँ, वही, उस जो लाइफ और डेथ की जो सर्किल है उससे जो निकल गए, तो उससे निकलने से भी ये निर्वृत्त बनता है। तो इस अर्थ में भी ये कहा जा सकता है जो वृत्त से माने गोले से निकले, तो वही बात है जो संसार का गोला है ना। वात है तो वात माने भी संसार की जो हवा है उससे बाहर निकल गए। ते खलु उभयेपि चेतन स्वभाव, ये दोनों ही है तो चेतन स्वभाव वाले ही। चाहे संसारी जीव हो चाहे मुक्त जीव हो, स्वभाव तो दोनों का चेतन ही रहता है। चेतन परिणाम लक्षणेन उपयोगेन लक्षणीयाः, चेतन के परिणाम लक्षण वाला जो उपयोग है उससे इन्हें पहचान लेना चाहिए। यानी इनकी पहचान उपयोग से होती है। और उपयोग कैसे बनता है? तो जिसमें चेतन परिणामन होगा, चेतना रूप परिणाम जिसमें होगा उसी में उपयोग होगा।
तो उपयोग का भी ये लक्षण है, चेतन रूप परिणाम होना, और उसी उपयोग से ये पहचानने योग्य जानने योग्य होते हैं, इसलिए इनको लक्षणीय कहा है। तत्र संसारस्थ देह प्रविचारा, उसमें जो संसार में स्थित हैं वे तो देह के प्रविचार वाले हैं। निर्वृत्ता अदेह प्रविचारा इति, और जो निर्वृत्त हो गए हैं वो देह के प्रविचार से रहित हैं। इस तरह से यह हम देह प्रविचार अदेह प्रविचार की ये व्याख्या कर सकते हैं। यानी प्रविचार माने होता है वेदना का प्रतिकार करना। तो देह की वेदना का जो प्रतिकार करते हैं वो देह प्रविचार वाले कहलाते हैं, और देह की वेदना के प्रतिकार से जो रहित हो गए वो सिद्ध कहलाते हैं, है ना। माने देह के प्रविचार से ही रहित हो गए, देह की वेदना का उन्हें प्रतिकार करना ही नहीं है, क्योंकि वो देह भी उनके पास नहीं है। अब दूसरी गाथा की पातनिका भी है। तदनंतरम पंचदश गाथा पर्यंतम जीव पदार्थ अधिकार कथ्यते। अब 15 गाथा में जीव पदार्थ का विवेचन आएगा, है ना। अब यहां से जीव पदार्थ का कथन शुरू हो रहा है। तत्र पंचदश गाथासु मध्ये प्रथमतस्तावत् जीव पदार्थ अधिकार सूचन मुख्यत्वेन। अब इन 15 गाथाओं में सबसे पहले जीव पदार्थ अधिकार की सूचना की मुख्यता से जीवा संसारथ इत्यादि गाथा सूत्रम एकम, ये एक गाथा सूत्र हो गया। अथ पृथ्वी कायादि स्थावरई केंद्रीय पंच मुख्यत्वेन पुड़वीय इत्यादि पाठक्रमेण गाथा चतुष्टयम। फिर 4 गाथाएं ये आएंगी पृथ्वी कायादि की मुख्यता से बताने वाली। अथ विकलेन्द्रिय त्रय व्याख्यान मुख्यत्वेन संबुक इत्यादि पाठक्रमेण गाथा त्रयम। फिर विकलेन्द्रीय की व्याख्यान की मुख्यता आएगी, तब उसमें संबुक आदि इन जीवों के नाम बता करके 3 गाथाएं बताई जाएंगी। तदनंतरम नारक तिर्यक मनुष्य देव गति चतुष्टय विशिष्ट पंचेन्द्रीय कथन रूपेण सुरनर इत्यादि पाठक्रमेण गाथा चतुष्टय। मतलब आगे बहुत सरल विषय आने वाला है ना। एक इंद्रिय आदि का ज्ञान देंगे 4 गाथाओं में, फिर विकलत्रय का ज्ञान देंगे 3 गाथाओं में, फिर पंचेंद्रिय का ज्ञान देंगे, बाकी जो 4 गतियों के जीव हैं उनका ज्ञान देंगे 4 गाथाओं में। कितनी हो गई? 4 3 7 4 11, और एक गाथा ये हो गई, 12 हो गई, है ना। अथ भेद भावना मुख्यत्वेन हिताहित कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रतिपादन मुख्यत्वेन च नई इंद्रियाणि इति गाथा द्वयम। फिर 2 गाथाएं और आएंगी जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का प्रतिपादन किया जाएगा। तो ये हो गई कितनी? 13 14 हो गई। अथ जीव पदार्थ उपसंगार मुख्यत्वेन तथैव जीव पदार्थ प्रारंभ मुख्यत्वेन च एवं अधिगम जीव इत्यादि सूत्रम एकम। फिर इसी जीव पदार्थ के उपसंगार की मुख्यता से और उसी तरह से जीव पदार्थ के प्रारंभ की मुख्यता से एक सूत्र गाथा और आएगी। ऐसे पंचदश गाथा भी सट स्थलैर द्वितीय अंतर अधिकारे समुदाय पातन का। तो ऐसे 6 स्थल अलग अलग आएंगे जिसमें द्वितीय अंतर अधिकार की समुदाय पातन का हमने बता दी। आप मानस तैयार कर लें, ये उसकी पृष्ठभूमिका बता दी गई है ना। ये आपके कोर्स में आगे आने वाला है ना। तो ऐसी डिटेल होता है ना आजकल, पहले पन्ने पर हेडिंग लिखी रहती है और इंडेक्स रहता है, फिर आगे जो है उसी का अपन डिटेल करते चले जाते हैं। तो पातनी का मतलब उसी तरह का एक संक्षिप्तीकरण है आगे का जो हम कहने जा रहे हैं उसका है। हाँ, प्रस्तावना। तथा ही जीव स्वरूपम निरूपयति। अब उसी जीव का स्वरूप इस तरह से कहते हैं। जीवा भवन्ति किम विशिष्टा
संसारत्था निर्वृत्ताश्चैव। जीव होते हैं, संसार में भी स्थित होते हैं और निर्वृत्त भी होते हैं। चेतनात्मका उभेपि कर्म चेतना कर्मफल चेतनात्मका संसारिण। चेतनात्मक होते हैं, इसका मतलब ये समझना कि ये दोनों ही प्रकार के जीव अलग अलग चेतना वाले होते हैं। यानी संसारी जीवों में कर्म चेतना पाई जाती है और कर्म फल चेतना पाई जाती है। पहले इनका वर्णन आ चुका है ना। तो जिन लोगों ने सुना है उनको पता है, पहले 3 प्रकार की चेतनाओं का वर्णन आ चुका है। तो उनमें संसारी जीवों में कर्म चेतना और कर्मफल चेतना होती है, क्योंकि संसारी जीव कर्म करता है और कर्म का फल का संवेदन करता है। बस यही उसका काम होता है ना। कर्म करो, कर्म का फल भोगो, यही सिखाया जाता है संसार में। मतलब संसार में अन्य लोग भी, अन्य धर्म के लोग भी यही सिखाते हैं ना, कर्म करो और कर्म का फल भोगो। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। तो ये नहीं सिखाते कि कर्म से मुक्ति कैसे मिलेगी, कर्म के चक्कर से कैसे बाहर निकलोगे। इतना ही सिखा पाते हैं। व्हाट यू सो व्हाट यू रीप सो यू रीप। तो वो तो सब सीख लेते हैं, सब सिखा देते हैं। तो यही जो है संसारों जीवों की चेतना है। बस कर्म करो, कर्म का फल पाओ, व्हाट यू सो सो यू रीप। इसके आगे ये नहीं बता पाते कोई लोग कि इन चक्करों से कैसे निकलें, निर्वृत्त कैसे हो, वृत्त से बाहर कैसे निकलें। ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का जो चक्कर है, इससे कैसे बाहर निकलें, ये बड़ी चीज है ना। भीतरी चक्कर संसार का चक्कर क्या है? बाहरी संसार तो ठीक है, देखने में आता है, 4 गति रूप जो संसार है वो बाहरी संसार है। लेकिन जो आपका कर्मजन्य संसार है वो आपके भीतर बसा है। तो वो जो संसार है वो 2 रूपों में है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के रूप में। तो हम संसारी जीव सभी कर्म भी करते हैं और कर्म फल की इच्छा भी करते हैं। हमें इन कर्मों से ये कर्म का फल मिले। तो जब तक ये सी चेतना रहेगी, ये इच्छा रहेगी, ये कर्म फल का, ये कर्म फल मिले, कर्म फल मिले, तब तक हम उसके लिए जो कर्म करेंगे तो हम कर्म से भी बंधेंगे और कर्म फल से भी बंधे रहेंगे। तो ये ही संसार की चेतना का चक्र बन जाता है ना। मतलब ये भीतर का वृत्त है, वृत्त चक्र बाहर भी है और भीतर भी है। तो बाहर का चक्र तो समझ आता है, मनुष्य गति से देव गति में गया, फिर त्रियंच गति में गया, फिर निर्गत गति में गया, फिर मनुष्य गति में गया, फिर देव गति में गया। तो ये सब चक्कर तो समझ आता है। लेकिन ये चक्कर चलता क्यों है? तो ये भीतर के इन परिणामों से चलता है। इसका मुख्य कारण ये है, कर्म किए बिना कोई रहता नहीं है और कर्म फल की इच्छा किए बिना कोई बैठता नहीं है। नहीं समझे? कर्म फल की इच्छा किए बिना रहें, थोड़ा सा भी कर्म करते हैं तो कर्म का फल पहले दिखना चाहिए हैं? हाँ, मतलब अच्छे में बुरे में, बुरे कर्म करते रहते हैं, वो तो विश्वास में रहता है कि उसका फल तो दिखेगा ही नहीं। अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल तुरंत देखने की इच्छा करते हैं कि भाई दिखना चाहिए, अच्छा कर्म किया है। बुरे कर्म करते हैं तो उसका तो यही विश्वास रहता है कि इसका फल हमको नहीं मिलेगा ऐसे ही तो विश्वास रहता है सब में। हाँ, बुरा है ही नहीं। तो वो तो जब कभी एहसास में आता है कि कुछ बुरा कर्म हो गया तो अब बुरा नहीं होना चाहिए था, बुरा हो गया, वो तो जब कभी एहसास में आता है। नहीं तो बुरा कर्म तो अपन
अपने अहंकार में कर ही लेते हैं, भाई ये तो मेरा कर्म है, मैंने कर लिया, मेरा कर्म था, मेरे कर्म का फल था, मैंने भोग लिया। तो वही कर्म फल चेतना आपके लिए कर्म बंध के रूप में कर्म कराती है, और फिर उसी कर्म से आपको पुनः कर्म के बंध भी होते हैं। तो इस तरह का ये भीतर जो चेतना को जकड़े हुए कर्मों का जो चक्कर चलता है, इन्हीं दो कारणों से चलता है ना। अब कोई बिल्कुल शांत बैठ जाए तो वो बैठ नहीं सकता, कर्म फल चेतना उसको बैठने नहीं देगी। तुझे ये कर्म का फल मिला है तो कुछ कर, तो कुछ कर, नहीं तो ये कर्म का फल बेकार हो जाएगा। है ना। किसी को अच्छा, मान लो बोलने की क्षमता है, अच्छा बोलने का है तो तू बोल। किसी को अच्छा सोचने की क्षमता है तो सोच, अच्छा करने की क्षमता है तो कर। क्रिएटिव रहना चाहिए, क्रिएटिव। इस संसार में यही तो सिखाते हैं सब, क्रिएटिविटी बनी रहे, करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो ये संसार का चक्र है, जब तक तुम कुछ करते रहोगे, क्रिएटिव बने रहोगे, तब तक इस चक्र में पड़े रहोगे। तो ये यही चक्र है बस, कर्म चेतना माने कर्म करो और फिर उसका कर्म का फल देखो। अब हमने कर्म किया था तो उस कर्म का फल मिलना चाहिए, अच्छा मिल गया तो सक्सेस हो गई, पास हो गए, और नहीं मिला तो रोने लगे, दुखी हो गए। दोनों ही चक्कर हैं। पास होने के बाद भी चक्कर से मुक्त नहीं हो गया, फिर वो आगे और नया कर्म करेगा, तो तब तक करता रहेगा जब तक कि उसकी कर्म चेतना उसे कर्म कराती रहेगी। तो बस यही चक्कर चलता रहता है। तो ये करना धरना छूटे, कर्म फल से भी मन की इच्छा विरक्त हो तो भीतरी संन्यास कहलाता है। इसे अध्यात्म ग्रंथों में संन्यास कहा गया है, कर्म फल संन्यास इसको बोलते हैं। जब कभी आप अमृतचंद जी की टीकाएं पढ़ोगे तो इस शब्द मिलेंगे आप। कर्म संन्यास, कर्म फल संन्यास, संन्यस्तव्यमिदम समस्त मपितम। माने इस सब संन्यस्त कर देनी चाहिए, ये सब कर्म जो है, कर्म और कर्म फल में उलझी हुई चेतना, इससे भीतरी संन्यास इसका नाम है। तो ये जब तक नहीं छूटता तब तक जो है शुद्धता की ओर उसका गमन नहीं होता, क्योंकि वो कर्म और कर्म फल के चक्कर में ही पड़ा रहता है। मतलब कि अगर आप बड़े भी हो गए, आप व्रती भी हो गए, और मान लो आप उच्च पद पर भी हो गए, और उस समय पर भी अभी भी आपको कर्म फल की इच्छा हो कि हमारे कर्म ऐसे फल हैं, हमें ये कर्म का फल मिले, तो ये भी कर्म फल का चक्कर है। हाँ, व्रती होने के बाद तो कर्म फल के चक्करों से मुक्त होना, क्योंकि अगर हम कर्म का फल चाहेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने ही कर्म का फल चाह करके चाह लिया, तो जब हमें वो मिलेगा तो उससे हमें राग होगा, राग होगा तो फिर उससे बंध भी होगा। तो कर्म फल की इच्छा करने से पुनः कर्म का फिर बंद होगा, तो वो कर्म बंद तुम्हें फिर कर्म कराएगा। तो वो कर्म का चक्कर छूटता नहीं है, वो चलता रहेगा। हम्म? नहीं, वो चाहेगा, वो किसान होता है जिसके पास कुछ खाने को नहीं होता है ना। जो किसान मालदार होता है ना, तो वो बीज भी बोता है और फसल भी लगाता है और दूसरों को दे देता, तुम खाओ, हमें कुछ नहीं खाना है, हमारे पास है खाने को। ऐसे भी तो किसान हो सकते हैं, वो तो किसान की मानसिकता के ऊपर है ना। है? तो परसेंट से क्या लेना देना है, जितने परसेंट होंगे वही उस चक्र से मुक्त कहलाएंगे। सभी थोड़ी ना चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो बाकी तो किसान अपने भरण पोषण में जी रहे हैं, हमें अपनी किसानी से बीज बोना है, फल लाना है,
फिर उससे फिर बीज बोना है, फिर फल लाना है। ये तो उनका काम है जिनको अपने भरण पोषण के लिए हर साल का चक्र बना करके रखना है। किंतु ऐसे भी किसानों की कल्पना आप कर सकते हैं जो इस चक्र में न पड़ते हुए सिर्फ शौक से, भाई हमारे पास एकड़ों भूमि है, फसल आती है और बेचते भी हैं, पैसा भी आता है, लेकिन हमें उसकी इच्छा नहीं है, सब करते रहते हैं दूसरे लोग, और उसके फल भी कोई भी खाता रहता है। अगर उसके फल खाने के लिए कोई लोग भी आ जाते हैं, पक्षी भी आ जाते हैं, तो भी सब खाते रहते हैं, हम किसी को भगाते नहीं हैं, खाने दो सबको। कोई लोग आते हैं ले जाते हैं, ले जाने दो सबको। है ऐसा भी तो होता है। तो अब आजकल सब गरीब हो गए हैं तो ऐसा कठिन सा लगता है, बाकी पहले तो ये सब सबके लिए चीजें होती थी, प्राकृतिक चीजें सबके लिए होती थी। तो इसी तरह की जिसके पास में खेती किसानी होगी तो वो कर्म फल से मुक्त हो पाएगा। कर्म कर दिया, कर्म का फल आया, हमने नहीं चाहा, ले गए लोग, खा गए, हमारे पास और भी है, चलता रहेगा। तो ये मालदार किसान की बात है। तो अब समझ लो कौन सा किसान बनना है। हाँ, आचार्य श्री शांति सागर महाराज ऐसे ही किसान थे वो, पाटिल। उनके जहाँ खेती करते थे वो, तो उसी के बगल में एक और खेत था, और वो जो किसान था तो वो किसान क्या करता था कि जो उसके खेत में कौवे औवे आते थे ना, तो वो उनको उड़ा देता था, वो इनके खेत में आके बैठ जाते थे सब और सब खाते थे। और फिर इनके घर वालों ने कहा कि भाई ऐसे करोगे तो खेती तो पूरी चली जाएगी, चौपट हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होएगा, जो अपने कर्म का है वो तो मिलेगा। तो वो ऐसे ही हुआ, जब उसकी फसल आई तो इनके खेत में तो खूब लहलाती फसल आई और उसके खेत में ना के बराबर आई। तो ऐसा होता है। तो मालदार किसान ऐसे ही होते हैं, सबके लिए देते हैं और फिर भी विरक्त रहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है सब किसान एक ही जैसे होते हैं। फल की चाह तो करेगा, बीज बोएगा तो फल की चाह करेगा, कोई जरूरी नहीं है। बीज बोते हैं, फल कोई और भी खाता है, खाने देते हैं, खाओ भाई, है ना। हाँ, तो सब रहता था। अब पहले जंगलों में सब तरह के कितने बड़े बड़े संतरों के मतलब बगीचे हैं, अमरूदों के बगीचे हैं, आम के बगीचे हैं, कहीं भी घुस जाओ, है ना। पहले सब लोग कहीं भी खा लेते थे, पी लेते थे, कोई उन्हें मारता नहीं था, भगाता नहीं था। आज आप किसी के बगीचे में घुस नहीं सकते हो। कहीं भी आपको दुनिया का कोई भी एक कोना ऐसा नहीं मिलेगा जहां एक फल आप अपनी इच्छा से तोड़ लो, खा लो। उसके मालिक होंगे कोई ना कोई। तो इस तरह की जो एक आजकल मतलब एक कॉमर्शियल जो प्रवृत्ति आ गई ना, इसके कारण से ये कर्म और कर्म फल के चक्कर में सब पड़ गए। ऐसा तो पहले के लोग इतने ज्यादा कॉमर्शियल नहीं होते थे, मतलब उससे भी ऊपर उठ जाते थे। इसलिए ये सब कर्म चेतना और कर्म फल चेतना अशुद्ध चेतना मानी जाती है। जब तक हम इस तरह के कर्म कर्म फल के चक्कर में पड़े हैं तब तक, है ना, वी आर इम्प्योर सोल्स। तो ये इम्प्योर सोल की ये काम है, और ये सब संसारी जीवों की यही काम है। शुद्ध चेतनात्मका मुक्तायति, और जो शुद्ध चेतनात्मक हो गए वो मुक्त हो गए। उपयोग लक्षण अपीच, इनमें उपयोग लक्षण भी पाया जाता है। आत्मनश्चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग, आत्मा का चैतन्य के साथ चलने वाला उसी का विधायक परिणाम जो है वो उपयोग है। चैतन्य का ही अनुविधान करने वाला, उसी के अनुरूप चलने वाला जो परिणामन है, परिणाम है, वह उपयोग है। केवल ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षणा मुक्ता,
अब मुक्त जीवों में भी उपयोग लक्षण कैसे होता है? तो केवल ज्ञानोपयोग लक्षण, केवल दर्शनोपयोग लक्षण, ये मुक्त जीवों का लक्षण है। छायोपशमिका अशुद्धोपयोग युक्ता संसारिण, और जो संसारी जीव हैं वो अशुद्ध उपयोग से युक्त हैं, तो वो छायोपशमिक ज्ञान वाले होते हैं, दर्शन वाले होते हैं। इस तरह से इन दोनों में अंतर आ जाता है। देहादेह प्रविचारा, अदेह आत्म तत्व विपरीत, देह प्रविचारा अदेहा सिद्धा इति सूत्रार्थ है। क्या कह रहे हैं? देहादेह प्रविचारा, अदेह माने सिद्ध कौन होते हैं? तो अदेह रूप आत्म तत्व के विपरीत देह प्रविचार और देह से रहित हो गए वो सिद्ध है। उसी में घुमा रहे हैं। वो अदेह से विपरीत है वो देह प्रविचार वाले हैं, और वो जो उससे रहित हो गए वो देह से रहित हो गए वो सिद्ध हैं, वो अदेह प्रविचार वाले हैं। एवं जीव अधिकार सूचना गाथा रूपेण प्रथम स्थलम गतम, इस तरह से जीव अधिकार की सूचना बताने वाली इस गाथा रूप से पहला स्थल समाप्त हुआ। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।